वीर अब गांव लौट चुका था, लेकिन उसके भीतर एक बदलाव साफ देखा जा सकता था। वह सिर्फ अपनी जिज्ञासा के कारण हवेली में गया था, लेकिन वह अब एक नए खतरनाक सच का सामना कर चुका था। क्या वीर खून का प्यासा बन चुका था, या फिर वह एक और शिकार बनने वाला था? वीर की आंखों में डर और चिंता साफ दिखती है। वह गांव की गली में चलता है, लेकिन जैसे ही वह घर की तरफ बढ़ता है, उसके कदमों में कुछ अजीब सी जकड़न महसूस होने लगती है। उसकी आंखें अजीब तरह से चमकने लगती हैं। गांव के लोग अब वीर से डरने लगे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी थी, और वह जब भी कुछ बोलता, उसकी आवाज में अजीब सा गूंज होता। कोई नहीं जानता था कि अब उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन सब यह समझ गए थे कि जो हवेली का रहस्य जानने गया था, वह अब पहले जैसा नहीं रहा। वीर अपने कमरे में बैठा था और डायरी में कुछ लिख रहा था। वह डर के कारण पसीने से सना हुआ था और उसके हाथों में हल्का सा खून भी था। अचानक वह डायरी के एक पन्ने पर कुछ देखता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह वही पन्ना है जो उसने हवेली में पाया था। यह वही पन्ना था जिस पर लिखा था, खून का प्यासा अमर है। वीर को यह एहसास हो रहा था कि अब उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। वीर के मन में अब यह सवाल था कि वह जिस खून के प्यासे से मिला था, वह सच में कौन था? क्या वह सच में एक शापित आत्मा थी, या फिर एक इंसान जिसने खून के लिए अपनी आत्मा बेच दी थी? वीर रात को एक बार फिर उस हवेली की ओर बढ़ता है। अब वह यह जानने के लिए तैयार है कि उसकी तलाश खत्म नहीं हुई है। हवेली की किवाड़ें पहले से ज्यादा जर्जर और डरावनी लगने लगी थी। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, उसकी घबराहट बढ़ जाती है। हवेली में हर चीज मानो उसका पीछा कर रही हो। हवेली के भीतर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। वह अब भी वही खून के धब्बे देख रहा था, वही पुराने निशान और वही गहरी खामोशी। लेकिन अब उस खामोशी में कुछ और था, एक अजीब सी हंसी जो वीर के कानों में गूंज रही थी। वीर एक पुराने तहखाने में पहुंचता है। अचानक तहखाने में रखे सामान के बीच एक पुरानी लकड़ी की संदूक दिखाई देती है। वीर का हाथ कांपते हुए एक संदूक पर पड़ता है और वह इसे खोलता है, और उसके अंदर से एक पुरानी जंजीर निकलती है। जैसे ही वह इसे छूता है, वह जंजीर अपनी जगह से हिलने लगती है। वीर ने जैसे ही जंजीर को छुआ, एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, तू मुझे छोड़ नहीं सकता। वीर की सर्दी से बर्फ जैसी स्थिति हो गई थी। उस आवाज में गुस्सा और घृणा दोनों था। क्या वह खुद खून का प्यासा बन चुका था? अब वीर को पूरी सच्चाई का एहसास हुआ। वह जो खून का प्यासा था, वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह एक इंसान था जिसने अपना खून के लिए सौदा किया था। उसकी आत्मा अब हवेली में बसी हुई थी, और वह हर नए शिकार का खून चूसने के बाद पुनः जीवित हो जाती थी। वीर को महसूस हुआ कि उसकी आंखों में भी वही चमक आ गई थी। वह अब महसूस कर रहा था कि हवेली का रहस्य धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसा रहा था। वह जानता था कि अगर उसने अपनी लड़ाई जल्दी न लड़ी, तो वह भी उसी खून के प्यासे का हिस्सा बन जाएगा। धीरे धीरे क्या वीर अब भी समय रहते हवेली से निकल सकता था, या फिर वह खुद एक नया खून का प्यासा बन चुका था? वीर के भीतर अब एक गहरी जंग छिड़ चुकी थी। उसने तय किया कि वह इस आत्मा से छुटकारा पाएगा। वह हवेली में एक बार फिर से जाता है, लेकिन अब वह बिना डर के जाता है। हाथ में वह जंजीर पकड़े हुए है जिसे उसने ढूंढ निकाला था। वीर ने अंततः एक बलिदान देने का फैसला किया। उसे पता था कि या तो वह इस शापित आत्मा को हराएगा, या फिर वह हमेशा के लिए उसकी गिरफ्त में आ जाएगा। वीर जंजीर को खोलता है और उस पर कुछ पवित्र मंत्र पढ़ता है। जैसे ही वह मंत्र पढ़ता है, हवेली के भीतर अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। दीवारें कांपने लगती हैं और खून के धब्बे चमकने लगते हैं। वीर के चेहरे पर तनाव साफ नजर आता है, लेकिन वह डर के बजाय वह हिम्मत से खड़ा रहा। यह वह पल था जब वीर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी।
हवेली का खून का प्यासा अब एकदम से बाहर निकलता है, लेकिन वीर की जिज्ञासा और हिम्मत ने उसे अंततः हराया। खून का प्यासा अंततः शांत हो गया और हवेली की शापित आत्मा को मुक्ति मिल गई। धीरे धीरे कभी कभी कुछ आत्माएं इतनी प्रबल होती हैं कि उनका शाप सदियों तक चलता रहता है। वीर ने खून के प्यासे को हराया, लेकिन क्या वह खुद कभी पूरी तरह से मुक्त हो सका? कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस एक और शिकार ढूंढ लेती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल रात की हवा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक रात के अंधेरे से बचकर रहिए।